नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द एडुकेटर्स क्लब में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं गणित सीखने सिखाने का क्रम। गणित सीखने सिखाने का जो क्रम होता है उसको हम कहते हैं ELPS। तो आज ELPS के बारे में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। वास्तव में गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अवधारणाओं की समझ महत्वपूर्ण होती है और अवधारणाएं अपनी प्रकृति में अमूर्त होती हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी अमूर्त को सीखने के लिए किसी मूर्त अथवा ठोस का सहारा लेना बेहद प्रभावशाली होता है। मूर्त के सहारे अमूर्त को हम आसानी से समझ सकते हैं। गणितीय अमूर्तता को मूर्त अथवा ठोस चीज़ों की सहायता से बेहद सरल बनाया जा सकता है, रोचक बनाया जा सकता है। तो इसी बात को निर्धारित करने के लिए गणित सीखने सिखाने का जो क्रम है वो ELPS निर्धारित किया गया है। साथियों, गणित सीखने सिखाने का एक निश्चित क्रम होता है। वो क्रम इस प्रकार से है। सबसे पहले ठोस अथवा मूर्त वस्तुओं की सहायता से काम करना, दूसरे नंबर पे आता है चित्रों की सहायता से काम करना और अंत में प्रतीकों या संकेतों की सहायता से काम करना। इसी क्रम में गणित सीखने सिखाने का जो 4 क्रम है ELPS, उसको समझा जा सकता है। यहाँ पर E का तात्पर्य होता है एक्सपीरियंस यानी अनुभव। एक्सपीरियंस का तात्पर्य है ठोस वस्तुओं के माध्यम से अनुभव करना। अगला क्रम है L यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज का तात्पर्य है भाषा। बच्चों के साथ ठोस वस्तुओं के माध्यम से अनुभव करते हुए हम दैनिक जीवन की विविध भाषाओं का प्रयोग करते रहते हैं और बच्चों के साथ बातचीत करते रहते हैं। अगला क्रम होता है P यानी पिक्चर यानी चित्र का। यहाँ पर हमको क्या करना होता है, चित्रों की सहायता से अब आगे आने वाले जो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों के साथ तुलना करना होता है। अगला और अंतिम क्रम है S। S का तात्पर्य होता है सिंबल यानी प्रतीक अथवा चिन्ह अथवा संकेत। अब हम क्या करते हैं, क्रमागत अथवा मात्रात्मक चीज़ों को सिंबल के सहारे, प्रतीकों के सहारे या संकेतों के सहारे व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम बच्चों को गिनती सिखाना चाहते हैं, किसी बच्चे को हम 5 सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी ठोस वस्तु जैसे कंकड़ हो गया, गोलियां हो गई, तीलियां हो गई, इनके सहारे हम बार बार उसको 1, 2, 3, 4, 5 का अनुभव कराते हैं। अगले क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आसपास मौजूद जो वस्तुएं होती हैं, बच्चों के परिवेश में जो भाषा उनको पता होती है, उस भाषा के सहारे हम उसको ठोस वस्तुओं का अनुभव कराते हैं। जैसे तुम्हारे इस कमरे में कितने दरवाजे हैं, छत में कितने पंखे लगे हुए हैं, या वहाँ पर कितनी चिड़ियाँ हैं। इस तरह से उसको संख्या या 5 का बोध कराने का प्रयास करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं पिक्चर्स की श्रेणी में। तो आपने देखा होगा किताबों में जैसे 5 बत्तखें बनी हुई हैं और उनके आगे लिख दिया गया है 5, या 5 गेंदें बनी हुई हैं और उनके आगे लिख दिया गया है 5, यानी 5 का प्रतीक या संकेत। इसी तरह से कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब चित्रों की सहायता लेते हुए हम प्रतीक चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं और अंत में फिर हम उसी सिंबल का उपयोग करने लगते हैं। 5 का जो संकेत है, जो चिन्ह है, जब कहीं 5 की बात करनी होती है तो उसी को हम 5 कहते हैं। इस तरह से गणित सीखने सिखाने में अगर हम बच्चे को कोई भी अवधारणा समझाने वाले हैं, जोड़ है, गुणा है, भाग है अथवा भिन्न संख्याएं हैं, तो ELPS के क्रम में हम उसको आगे लेके चल सकते हैं। यहाँ आपको ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो ELPS है वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन चलेगा, या एक दिन E पे काम करेंगे, अगले दिन L पे काम करेंगे। किसी एक कक्षा में ELPS हम कई बार दोहरा सकते हैं। जिस तरह से हमारी अवधारणा होगी, जैसी अमूर्त अवधारणा को हमको समझाना होगा, उसके क्रम में हम एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर और सिंबल का प्रयोग करते हुए गणित की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे नए वीडियो जो आते हैं उनके विषय में आपको जानकारी मिलती रहे और आसानी से आप उसको देख सकें। साथ ही साथ शेयर करना जारी रखें।